हमारे आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जब एमपी हुआ करते थे, उस समय कहीं पे भी हत्या होता था, कहीं पे भी लूट होता था। में आते हैं ना तो जंगल राज हो जाता है, जंगल राज की युवराज हो जाते हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष। एक चर्चा सिवान में ये भी थी कि जब विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनाव लड़ रही थी तो राजद के जिला अध्यक्ष विपिन कुशवाहा, ध्यान दीजिएगा, विजय लक्ष्मी कुशवाहा और विपिन कुशवाहा उनकी मदद कर रहे थे, जिससे और बिहारी चौधरी भी नाराज। कोटी विधानसभा चुनाव से आप भी चुनावी मैदान में। जितनी हत्याएं हो रही है मैं दो ही व्यक्ति पे लगाऊंगा, दो ही व्यक्ति करा। राजद जिला अध्यक्ष होने के नाते आपने ये कहा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सिवान में विकास की गंगा बहा दी, एक राजद जिला अध्यक्ष होने के नाते कहा, तो फिर उनके परिवार को आज राजद क्यों इतना इग्नोर कर रही की सरकार? तो ये मंगल राज हो जाता है। मैं तो कहूंगा जल्लाद के मंत्री हैं मंगल पांडे जी, माननीय हैं हमारे, और जो यहाँ के एमपी हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी, ये दो लोग मिल करके सारी हत्याएं और सारी लूट करवा। ब्रेन वॉश इतना बढ़िया करते हैं ना कि वोटरों को लगता है कि जब हम तो सोना का महल बनवा लिए हैं। अशोक का वंशज हूं, सम्राट अशोक का मेरे अंदर खून है। साहब के बारे में ये चर्चा थी कि हेना साहब तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई। आप एक राजद जिला अध्यक्ष है, युवा नेता हैं और आपका मोहम्मद शहाबुद्दीन परिवार से काफी लगाव है, तो क्या आप भी ये चाहते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार फिर से राजद में और विधानसभा चुनाव? BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। अभी हम राजद कार्यालय पे हैं, जहां राजद के जिला अध्यक्ष जो युवा नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, इंजीनियर विपिन कुमार कुशवाहा जी है और राजद की भी बैठक समाप्त हुई है, तो सीधे इनसे बात करते हैं। विपिन कुशवाहा जी, बिहार न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और आपके जितने भी श्रोतागण हैं उनको मेरा प्रणाम, सलाम, आदाब है। क्या जो ये बैठक चल रही थी 2025 चुनाव का आगाज के लिए ये बैठक? बिल्कुल, सब पार्टियां अपने अपने स्तर पे लगी हुई है। हमारी भी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है। हम लोग भी ग्राउंड लेवल पे एकदम लगे हुए हैं। आज हमारे प्रभारी महोदय आए थे और उन्होंने अपना दिशा निर्देश हम लोगों को दिया, तमाम कार्यकर्ताओं को दिया, तमाम लीडरों को दिया और देकर के यही हम लोग का आज का बैठक था। चर्चा है कि गोरियाकोटी विधानसभा चुनाव से आप भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। हम तो संगठन के अभी हेड हैं, जिला अध्यक्ष हैं। जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी हमें मिली है और सहर्ष पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ मैं पार्टी के साथ समर्पित हूं, कार्य कर रहा हूं। प्रत्येक दिन आप मेरा फेसबुक या किसी से पता कीजिएगा तो मूवमेंट हमेशा रहता है। पार्टी भरोसा करेगी, पार्टी यदि हमको उस लायक समझेगी तो बिल्कुल उस पर भी खरा उतरूंगा मैं। सिवान जिला की बात कर ले, क्या कुछ बदलाव आपको लगता है जब से जदयू और भाजपा की सरकार सत्ता में आई? बदलाव ही बदलाव है। क्या बदलाव है? हम लोग जब सत्ता में आते हैं ना तो जंगल राज हो जाता है, जंगल राज की युवराज हो जाते हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष। लेकिन इन लोगों की सत्ता जब आती है, डबल इंजन की सरकार, तो ये मंगल राज हो जाता है। मैं तो कहूंगा जल्लाद राज है। और सिवान में मैं आपसे कहूंगा, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहूंगा आपको कि जितनी हत्याएं हो रही है मैं दो ही व्यक्ति पे लगाऊंगा, दो ही व्यक्ति करा रहे हैं। सिवान के सबसे बड़ा चेहरा दो विभाग के मंत्री हैं मंगल पांडे जी, माननीय हैं हमारे, और जो यहाँ के एमपी हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी, ये दो लोग मिल करके सारी हत्याएं और सारी लूट करवा रहे हैं। क्यों? इसका मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। जब पूर्व में हमारे आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जब एमपी हुआ करते थे, उस समय कहीं पे भी हत्या होता था, कहीं पे भी लूट होता था, तो क्या लोग कहते थे? भाजपा वाले लोग वही करवाए हैं, वही करवाए हैं। ठीक है, आप उस समय लगाते थे तो आज आप करवा रहे हैं।
आप हर जगह करवा रहे हैं, प्रत्येक दिन आप देखिएगा कि हत्या हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, कितना बार आप लोगों ने दबाव दिया है? दो विभाग के आप मंत्री हैं, यहाँ के एमपी हैं, कितना बार चैनल में आकर के इन लोगों ने दबाव दिया कि नहीं, मैं एसपी साहब को बोला हूं, डीएम साहब को बोला हूं, पूरे प्रशासन को मैंने बोला है कि जी इस चीज को कम किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी। कहां जीरो टॉलरेंस है साहब? जब आपके विधायक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे, सत्ता आपकी थी, तब हत्या नहीं होती। देखिए, इस चीज को कोई रोक नहीं सकता है। मैं आरोप प्रत्यारोप पे बात कह रहा हूं। जब हम लोगों की सरकार आती है तो जंगल राज हो जाता है, लेकिन इनकी सरकार आती है, हत्या पे हत्या, लूट पे लूट, बलात्कार पे बलात्कार होते हैं, लेकिन वो क्या मंगल राज हो जाता है। तो उन लोगों का कहना है कि पहले जो हत्याएं होती थी लूट के लिए होती थी, डकैती के लिए होती थी, अब की जो हत्याएं हैं दोनों में अंतर है, ये जमीनी विवाद में हत्या होती है। इसको गाल बजाना ना सिर्फ भाजपा वाले लोगों से सीखना चाहिए। वो किसी भी चीज को सर मोड़ सकते हैं, किसी भी चीज को पलट सकते हैं। ब्रेन वॉश इतना बढ़िया करते हैं लोग कि वोटरों को लगता है कि जब हम तो सोना का महल बनवा लिए हैं साहब। 2014 के बाद क्या क्या हुआ, ओएनजीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, भेल, रेल, एयरपोर्ट सब तो बेच दिया, लेकिन फिर भी लोगों को क्या लग रहा है कि अरे वाह, अभी तो सोना का महल बाकी है, सोना का महल मेरा बनने वाला है। ये लोग खूब दिखाते हैं सपना। आपने विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी का नाम लिया कि जो भी हत्याएं हो रही है उन पे मैं आरोप लगाना चाहूंगा कि विजय लक्ष्मी जी कुछ करवा रही है। तो एक चर्चा सिवान में ये भी थी कि जब विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनाव लड़ रही थी तो राजद के जिला अध्यक्ष विपिन कुशवाहा, ध्यान दीजिएगा, विजय लक्ष्मी कुशवाहा और विपिन कुशवाहा उनकी मदद कर रहे थे, जिससे और चौधरी भी नाराज हो गए थे। पूरे सिवान में ये चर्चा का विषय था। तो हंसी आ रही है मुझे, मैं सम्राट अशोक का वंशज हूं, सम्राट अशोक का मेरे अंदर खून है। और मेरे फादर श्री राजेंद्र प्रसाद एक बात बोलते हैं कि चाय पे मत बदलिए बेटा, चाय पे बदल जला होकर कबो इज्जत मान सम्मान ना होला। मैं उस बाप का बेटा हूं और वैसे लोगों की मैं वंशज हूं कि मेरे धमनियों में, मेरे खून में चीट और ये सब चीज चीप हरकत करने का वो खून नहीं है। ये आपको मैं बता देना चाहता हूं। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप तो बहुत लोग लगाते हैं, क्योंकि मैं उगता हुआ सितारा हूं। मैं किसी के प्रति नाराजगी नहीं रखता हूं। मैं कभी भी बात कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से तो संवैधानिक बात करूंगा, मैं संवैधानिक लड़ूंगा। मुझे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी से। माननीय हमारी सांसद है, हमारी भी सांसद है, और हमारे जो मंगल पांडे यहाँ के सिरमौर बन के बैठे हुए हैं वो भी हमारे मंत्री हैं। उनसे वैचारिक लड़ाई रहेगी, मेरी संवैधानिक लड़ाई रहेगी, लेकिन उनके पर्सनल चीजों पर मैं अटैक नहीं करूंगा। मैं आपको एक बात बोला ना सर कि आए दिन हत्याएं हो रही है, जहां सुनिए पेपर खोलिए, डेली डेली। विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? राजद बड़ी पार्टी है, विपक्ष में एक बड़ा चेहरा है राजद जो है, तो आखिर विरोध आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल अब उतरेंगे सर। यही तो आज आपके चैनल पे मैं बाइट दिया ना कि पूर्व के जो हमारे डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब थे, जिन्होंने विकास की गंगा बहा दी, यहाँ पे क्या चीज नहीं किया, एजुकेशन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, ये सब लोग जानते हैं। ये लोग कम से कम उसको पेंट करवा देंगे ना, बढ़िया से पेंट करवा देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि बहुत बेहतर ही लोग काम किए। पेंट भी नहीं करवा सकते हैं साहब, लेकिन उनके समय में जो भी हत्या होगा तो वो करवाते थे, जंगल राज था। एक आम सवाल है, राजद जिलाध्यक्ष होने के नाते आपने ये कहा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सिवान में विकास की गंगा बहा दी, एक राजद जिलाध्यक्ष होने के नाते कहा, तो फिर उनके परिवार को आज राजद क्यों इतना इग्नोर कर रही है? कहां इग्नोर कर रही है साहब? मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं। मैं उतने बड़े लीडर्स नहीं हूं, बहुत बड़े हमारे ये सम्माननीय हैं, वो बड़े लीडर्स हैं। ये बड़े लोगों से पूछिएगा तो ज्यादा फिट बैठता है। मैं मौजूदा हालात पे मेरी जो कर्तव्य है, मेरा जो काम होना चाहिए, उस पर मैं बोल रहा हूं कि आए दिन हत्या हो रहा है, आए दिन लूट हो रहा है, संगठन को कैसे चलाना है, मेरी जिम्मेवारी है। इस पे मेरा सवाल उठना चाहिए, मैं सवाल करूंगा, इस पे बिल्कुल करूंगा। मैं रात में भी एक चीज लिख रहा था, रात में इसीलिए लिखा था, जो बिजली है ना बहुत कटौती हो रहा है। आप लोग भी परेशान होते होंगे सर। कल मैं परेशान था कि 2 बजे से ही काटा और रात को 11-12 बजे लाइट आया। किसी यहां तो किसी का कल है नहीं, किसी घर में, सबके पास नल है, तो पानी कहां से वो पिएंगे? मैं एक बात, नल जल का तो लगा, एक बात कहता हूं कि सरकार अभी 20 सालों से है, क्यों नहीं जो कवर तार होते हैं अंडरग्राउंड कर दें? एक आंधी आएगा, मतलब सिस्टम पे मुझे बहुत हंसी आता है सर। हम लोग यंग ब्लड है, राजनीति में आए हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, हमारे पास भी बहुत सपना है, बहुत चीजें हैं करने को। हम लोग बहुत रोड मैप लेके पॉलिटिक्स में आए हैं। मेरा आग्रह रहेगा बिजली विभाग से और दो विभाग के मंत्री साहब से हमारे, और विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो हमारे माननीय सांसद महोदय से, कि इसको अंडरग्राउंड करवा दें, कि कोई झंझटे नहीं रहेगा।
कोई भी प्रोग्राम हो, आंधी आए तूफान आए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जगह सर केबल हम देख रहे हैं नहीं बदला हुआ, नंगा तार है। क्यों नहीं बदलवा रहे हैं ये लोग? तो तमाम प्रकार की चीजों लेकर के हम रोड पे उतरेंगे सर। अब से आप लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल, विरोध प्रदर्शन तो सर चल ही रहा है और विरोध प्रदर्शन अब रोड पे उतर के हम लोग करेंगे। सवाल है कि हिना साहब के बारे में ये चर्चा थी कि हिना साहब तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई। आप एक राजद जिलाध्यक्ष है, युवा नेता हैं और आपका मोहम्मद शहाबुद्दीन परिवार से काफी लगाव है, तो क्या आप भी ये चाहते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार फिर से राजद में और विधानसभा चुनाव लड़े? मेरा बाइट में देखिएगा ना, मैं हमेशा बोला हूं, आज की बात नहीं है, वो मेरी मां तुल्य है। मैं हमेशा बोला हूं और मेरी कोई नाराजगी किसी से और ना ही किसी भी व्यक्ति से नाराजगी नहीं की। मैंने कहा कि बिल्कुल सब परिवार एक है और परिवार में थोड़ी बहुत नाराजगियां हो सकती है, होती है। उतने बड़े बात और टिक्का टिप्पणी करने के लिए मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता हूं, लेकिन ये बड़े लेवल की बात है। वो सब चीज ठीक है सर, सब चीज ठीक हो जाएगा। हम लोग सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर के बेहतर ढंग से काम करेंगे और 8 में 8 विधानसभा सीट हम लोग जीतने का काम। हिना साहब आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे? पार्टी उनकी है, चुनाव लड़ने और न लड़ने की क्या बात है? पार्टी सबकी है। जिन मैडम का आप नाम ले रहे हैं वो मेरी मां तुल्य है, पार्टी उनकी है, सबकी पार्टी है। माननीय अवध बिहारी चौधरी जी की पार्टी है, मैडम हिना साहब की पार्टी है, हमारी पार्टी है। जो इस राष्ट्रीय जनता दल के नीति और सिद्धांत में विश्वास रख रहे हैं उनकी पार्टी है। थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, इस पे मुझे कुछ नहीं कहना। ये श्योर है कि हिना साहब का जो परिवार है वो आरजेडी के साथ है? बिल्कुल, क्यों नहीं रहेगा? 2025 चुनाव में क्यों नहीं रहेंगे? हम लोग एक परिवार के हिस्सा हैं, एक परिवार एकजुट होकर के हम लोग लड़ेंगे। बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूं कि मैडम चुनाव लड़ेंगे या किसी को लड़वाएंगे, चूंकि इस पे मुझे कुछ बोलना उचित नहीं है। मैं इस संदर्भ में बात भी नहीं किया हूं। सिवान की बात कर ले, कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? अकेले लड़ेंगे या किसी के साथ लड़ेंगे? देखिए, ये फॉर्मूला तो उच्च लेवल की जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो तय करते हैं, लेकिन अभी आपको पता होगा कि हम लोग अभी 3 विधायक हैं, हमारे 4 टिकट था, तो इस पे वो लोग तय करेंगे और जिसको भेजेंगे सर उसको हम लोग दम खम के साथ संकल्प लिए हैं कि जीता करके भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजद के जिला अध्यक्ष इंजीनियर विपिन कुमार कुशवाहा जी थे, जिनकी बातों को आपने सुना। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।